बच्चों ना, आप सभी को नमस्कार है। माई सेल्फ इज राकेश कोहली ना, और आप देख रहे हैं आपका चैनल आरके फिजिक्स। हमने प्रीवियस क्लास में ना इलेक्ट्रिक फील्ड के विषय में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। ठीक है, उसके लिए फार्मूला डेवलप किया था कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी अनदर डिस्टेंस पर स्थित किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, है ना। हमने ये देखा था कि अगर कोई प्लस क्यू चार्ज है तो इस प्लस क्यू चार्ज से आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी वो कितनी होती थी आपकी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ये देखा कि के जो मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर के। कि जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी ई की वैल्यू कम होती जाएगी, और जब आर अनंत पर होगा तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। मतलब अनंत पर किसी भी चार्ज की जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो कितनी हो जाती है, जीरो। अगर हम आर और ई में अगर हम प्लॉट एक ग्राफ प्लॉट करें, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस है ना, तो वाई एक्सिस पे हम ई को और एक्स एक्सिस पे हम आर को मतलब डिस्टेंस को अगर रखें, तो जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी ई की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। तो ये ग्राफ प्लॉट हो जाता है किस किस के बीच में, आर है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डिस्टेंस के बीच में एक ग्राफ प्लॉट हो जाता है। ठीक, अब ये है कि किसी चार्ज के थ्रू कितने प्रकार से हम ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, है ना। ये थोड़ा सा हम हाई लेवल मतलब थोड़ा सा स्तर ऊंचा करके हम पढ़ा रहे हैं, है ना, कि आप थोड़ा सा एडवांस भी समझ लीजिए कि ग्राफ कितने तरीके से प्लॉट हो सकते हैं। तो आज आपका जो टॉपिक है, ये टॉपिक है आपका ग्राफ बिटवीन ई वर्सेस एक्स, मतलब कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डिस्टेंस के बीच में जो ग्राफ प्लॉट होता है वो कितने प्रकार से किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। अब यहाँ पे इस ग्राफ को समझने के पहले हम थोड़ा सा कन्वेंशन लेंगे, मतलब कुछ मानकर चलेंगे कि यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर आप राइट हैंड साइड पे जा रहे हो, राइट हैंड साइड पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी ले लेते हैं हम, पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप लेफ्ट हैंड पे की ओर जा रहे हो तो यहाँ पे हम कितनी ले लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, कि किसी पॉइंट से अगर आप लेफ्ट राइट की तरफ आओगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पॉजिटिव, और अगर लेफ्ट की तरफ जा रहे हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नेगेटिव। ठीक है, ये हमने एक साइन कन्वेंशन ले लिया समझने के लिए। ठीक है, हमने क्या किया, एक साइन कन्वेंशन ले लिया कि हम इसको है ना, साइन कन्वेंशन कि अगर हम लेफ्ट की तरफ आएंगे तो ई कैसे रहेगी, नेगेटिव, और राइट हैंड पे जाएंगे तो ई की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, और ई को हम कहाँ पे प्लॉट करेंगे, वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम ये देखें कि हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, हमारे पास क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, इसके लिए हमें प्लॉट डिजाइन करना है ई वर्सेस एक्स का ग्राफ। तो हमने यहाँ पे 4 एक्सिस ड्राइंग करके क्वाड्रेंट बना दिए,
ठीक है, ये हो गया आपका x और ये हो गया y। तो e को कहाँ रखना है, y एक्सिस पे। अगर नेगेटिव है तो e की वैल्यू क्या आएगी, y की नेगेटिव क्वाड्रेंट में, ठीक, नेगेटिव एक्सिस पे। अब यहाँ देखो राइट हैंड साइड पे, इस पॉइंट से आगे ओरिजिन मानो तो राइट हैंड साइड पे देखो कि अगर आप यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज लेते हो, पॉजिटिव यूनिट चार्ज, तो दोनों में क्या होगा, रिपल्सन लगेगा, ठीक, क्योंकि ये प्लस ये भी प्लस, जब रिपल्सन होगा तो इसका जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होगी, ठीक। इस अब फ्रॉम द चार्ज मतलब चार्ज से दूर की ओर, मतलब चार्ज से क्या हो रही है, वो दूर जा रही है, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी, इस ओर, जब इस ओर जा रही है तो ई कैसी हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव, ठीक है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा ई की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। तो प्लॉट कैसा होगा आपका, इस प्रकार से डिजाइन होगा, ठीक है। प्लॉट कैसा डिजाइन हो रहा है आपका, इस प्रकार से, ठीक है। अब इस ओरिजिन के इस ओर देखो, है ना, इस ओर अगर आपको यूनिट चार्ज रखते हो Q0, तो इस पर भी क्या होगा, रिपल्सन लगेगा, मतलब ई का डायरेक्शन कैसा होगा, दिस वन। जब ई इस डायरेक्शन में आएगी तो ई कैसी हो जाएगी आपकी, नेगेटिव, ठीक है। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी ई की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। तो ये देखो, तो ये इस क्वाड्रेंट में बनेगा। तो प्लस क्यू के कारण जो ई वर्सेस एक्स का ग्राफ है वो इस प्रकार से डिजाइन होता है। आया क्लियर? नेक्स्ट देखें, अगर हम यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज के लिए बनाए, तो ये हमने क्या किया, एक्सिस ड्रॉ के लिए लाइन सीधी नहीं आती है, तो ये हो गया आपका y और ये हो गया x। अब यहाँ पे देखो बेटा कि अगर यहाँ पे हम कोई यूनिट चार्ज रखते हैं तो इसके कारण क्या होगा, अट्रैक्शन, मतलब अगर हमने यहाँ पे एक यूनिट चार्ज रखा Q0, तो इस पे क्या होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, मतलब बल कार्य करेगा। तो ई ना, इसी फोर्स का डायरेक्शन ये है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन भी क्या होगा, ये होगा। मतलब आप कैसे जा रहे हो, लेफ्ट तरफ, ठीक है। तो लेफ्ट तरफ जाओगे तो ई की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। जब ई की वैल्यू नेगेटिव होगी तो प्लॉट कहाँ डिजाइन होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। यहाँ तो ई की वैल्यू प्लस है है ना, यहाँ इस क्वाड्रेंट में ई की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो ये जो प्लॉट होगा वो कैसा डिजाइन होगा, ठीक है। अब इस बार देखो, अगर यहाँ पे हम एक यूनिट चार्ज रखते हैं, ठीक, तो इस पर क्या होगा, अट्रैक्शन। तो ये इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, F। जब इस डायरेक्शन में F होगा तो ई का डायरेक्शन भी कैसा होगा, इस ओर, मतलब कैसा हो गया ये, राइट हैंड साइड, मतलब पॉजिटिव, धनात्मक होगा। तो जो प्लॉट ड्रॉ होगा वो किस क्वाड्रेंट में होगा, दिस वन में, ठीक है। ये प्लस क्यू के कारण ई वर्सेस एक्स का ग्राफ, ये माइनस क्यू के कारण ई वर्सेस एक्स का ग्राफ। इज दैट क्लियर? समझ में आया आपको? चलो, अगर आपको राइट करना है तो राइट कीजिए, नहीं तो हम इसे इरेज कर दें, ठीक है। ओके, अब ये देखो कि जब एक से ज्यादा चार्जेस हैं, ये तो सिंगल चार्जेस होगा तो इजीली प्लॉट हो गया। अगर आप एक से ज्यादा चार्जेस हो जाती हैं, मतलब मोर देन वन चार्ज, मोर देन वन चार्ज के लिए जो ग्राफ प्लॉट होगा, जैसे कि हमारे पास एक प्लस क्यू ये है और एक प्लस क्यू ये है, इसके लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना है। क्लियर? हमने ये क्वाड्रेंट बना दिए दोनों के लिए अलग अलग, ठीक है।
ये भी कैसा है आपका प्लस क्यू और ये भी कैसा है प्लस क्यू। क्लियर। अब ये देखो कि दोनों चार्जेस कैसे हैं, सेम मैग्नीट्यूड के, मतलब एक ही परिमाण वाले हैं। तो इस चार्ज का जो प्रभाव है वो इस क्षेत्र में नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, समान है। उसी प्रकार इस चार्ज का प्रभाव इस क्षेत्र में नहीं पड़ेगा, लेकिन इन दोनों चार्जों का प्रभाव है जो मिड में क्षेत्र में पड़ेगा। क्लियर। अब यहाँ से हम देखें कि इसके लिए जो प्लॉट आपने डिजाइन किया, इस प्लॉट तो पहला प्लॉट क्या आ जाएगा, यहाँ पे इस प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो कैसी होगी, इस ओर, जो कि कैसी होगी आपकी पॉजिटिव। ठीक, तो ग्राफ कैसा प्लॉट हुआ आपका, दिस वन। ठीक है। अगर आप इस चार्ज के इस ओर देखें, ठीक है, तो इस ओर जो ई की डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, इस ओर, मतलब कैसा, नेगेटिव। तो ग्राफ प्लॉट कैसा होगा, दिस वन। क्लियर। अगर हम इस चार्ज की बात करें, इस चार्ज के राइट हैंड साइड में इस क्वाड्रेंट में जो ई रहेगी वो कैसी रहेगी आपकी पॉजिटिव। तो ग्राफ प्लॉट कैसा होगा आपका ये, और इस क्वाड्रेंट के लिए ई कैसा रहेगा आपका नेगेटिव। प्लॉट कैसा होगा, दिस वन। अब यहाँ देखो कि अगर किसी पॉइंट पर, यहाँ देखो कि अगर हमने कोई पॉइंट ले लिया तो यहाँ पर इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन है वो इस ओर होगा और इसके कारण इस ओर। तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई पॉइंट तो मिलेगा जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिणामी होगा, मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 0। क्लियर। तो अब चूंकि कैसे है कि दोनों चार्जों समान मैग्नीट्यूड के हैं, तो इनके मिड में क्या मिलेगी आपको, एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर दोनों के कारण जो होने वाली तीव्रता है वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, सॉरी 0। प्लॉट आपका इस प्रकार से बनेगा। ठीक है। तो ये होता है दो प्लस चार्जों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट करना। आया समझ में आपको, चलिए ये राइट कीजिए। ये ज्यादातर आपके कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस, है ना। चलो अब एक नेक्स्ट देखें, है ना, जल्दी राइट कीजिए। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। अब एक हो गया आपका, ठीक है, पहले क्वाड्रेंट बना देते हैं। ये हमने क्वाड्रेंट बनाया, लाइन सीधी नहीं जाती है। ये दो चार्जेस हैं, अगर हम क्या करें दोनों को नेगेटिव लेते हैं, इसको भी हमने क्या किया नेगेटिव क्यू और इसको भी नेगेटिव, दोनों चार्जेस अब कैसे हो गए आपके नेगेटिव के हो गए। तो फिर वही कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है, एक समान है, तो इसका प्रभाव यहाँ पे नहीं पड़ेगा और इसका प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ेगा, पर इन दोनों के बीच में इन दोनों का प्रभाव जरूर पड़ेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में हम देखें कि जो ई है इस नेगेटिव में, वो भी अगर यूनिट चार्ज है तो ई का डायरेक्शन कैसा होगा, अंदर की ओर। ठीक, लेफ्ट हैंड पे जा रहे हैं तो ई कैसी होगी आपकी नेगेटिव। जब ई नेगेटिव होगी तो ई को कहाँ रखना, वाई एक्सिस पे, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा आपके, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो इसका जो ई का डायरेक्शन होगा, क्योंकि नेगेटिव यूनिट चार्ज पे क्या होगा आपका अट्रैक्शन लगेगा, तो बल की दिशा इस ओर होगी, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी, इस ओर। तो जब विद्युत क्षेत्र की दिशा इस ओर होगी तो कैसी रहेगी, ये
पॉजिटिव, है ना। तो कहाँ बनेगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये ठीक है। ये वाला ठीक है। अब यहाँ के लिए देखो, इस चार्ज के लिए तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी हुई, इस ओर, ई कैसी होगी आपकी नेगेटिव, ई कैसी होगी आपकी नेगेटिव। जब नेगेटिव हुई तो कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, इस क्वाड्रेंट में, क्लियर, क्योंकि अट्रैक्शन लगेगा। उसी प्रकार अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे ई की दिशा कैसी हुई, इस डायरेक्शन तो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। मतलब कहाँ बनेगा आपका, यहाँ पे, ये आपके ग्राफ बने, ठीक है। अब यहाँ ये देखो कि अगर यहाँ बीच में कोई पॉइंट ले लें हम, अगर कोई चार्ज रखा हुआ है, कोई पॉइंट है, तो यूनिट चार्ज पर इसके कारण तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी इस ओर, और इसके कारण इस ओर। तो इन दोनों के कारण कोई बिड में एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ तीव्रता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपका ग्राफ कैसा प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे जो ई रहेगी वो कैसी रहेगी, जी, ओके। तो ये माइनस क्यू के कारण आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट हो रहा है, ओके। इरेज करें अब इसे, चलिए 1 2 3, ओके। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब आपका अपोजिट चार्ज हो, ठीक है, खत्म हो गई इसकी, ये ठीक है। अब हमने एक क्या ले लिया, पॉजिटिव, और एक ले लिया हमने नेगेटिव, मतलब दोनों अपोजिट चार्ज है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है, सेम है। तब अब यहाँ देखो कि इस माइनस क्यू के कारण इस क्वाड्रेंट में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस ओर होगी, जो कि कैसी रहेगी, नेगेटिव। तो ग्राफ कैसे प्लॉट होगा आपका, इस प्रकार से। इस क्वाड्रेंट की हम बात करें यहाँ पे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस ओर, मतलब कैसी, पॉजिटिव। तो ग्राफ कैसा प्लॉट होगा आपका, ऐसा प्लॉट होगा। अगर हम यहाँ की बात करें तो इसमें अगर कोई यूनिट चार्ज रखा है तो उस पर क्या होगा, रिपल्सन। विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, इसी ओर होगी, ठीक है, जो कि कैसी रहेगी आपकी, धनात्मक। ग्राफ कैसा प्लॉट होगा, ऐसा। और इस ओर कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, नेगेटिव होगी तो आपका प्लॉट ये होगा। अब यहाँ पे जो कोई भी अगर यूनिट चार्ज रखा हुआ है तो इसके कारण जो तीव्रता की दिशा है वो इस ओर है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस क्यू है तो माइनस क्यू के कारण भी क्या होगी, इसी ओर होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, कहीं भी किसी भी पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 0 नहीं होगी, ठीक है। तो जो ग्राफ प्लॉट होगा वो आपका इस प्रकार से ग्राफ प्लॉट होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आवेश के कारण, ठीक है। तो ये होते हैं आपके दो चार्जों के कारण E और X के बीच में ग्राफ। अब इसी में एक क्वेश्चन और आता है कि जब इनका मैग्नीट्यूड समान ना हो, ठीक है, इरेज करें इसे। अब यहाँ पे
देखो जैसे कि यहाँ पे एक प्लस क्यू है, ठीक, और एक है आपका प्लस 4Q। अब देखो दोनों का अब मैग्नीट्यूड कैसा हो गया, डिफरेंट हो गया। अब ये है कि इस चार्ज का प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ेगा, लेकिन इस चार्ज का प्रभाव यहाँ पे जरूर पड़ेगा, ठीक, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है ये इस चार्ज के मैग्नीट्यूड से क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो ये अपना प्रभाव यहाँ पर भी शो आउट करेगा। तो इसके लिए अगर हम देखें तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो गई, ये जो कि कैसी रहेगी, पॉजिटिव, ठीक है। तो ग्राफ कैसा प्लॉट होगा, ऐसा, ठीक। और इसके लिए यहाँ पर दिशा कैसी होगी, इस ओर, जो कि कैसा रहेगा आपका, नेगेटिव। तो ये आपका ग्राफ प्लॉट ये हुआ, ठीक है। अब इसके कारण इसके पास में कहीं ना कहीं तो इसका भी प्रभाव रहेगा, भले चाहे मिड में ना हो, लेकिन मिड से थोड़ा सा पास कम दूरी पर इसका प्रभाव होगा। तो यहाँ इसके कारण तीव्रता की दिशा इस प्रकार से होगी, जो कि कैसी रहेगी, नेगेटिव। तो ग्राफ इस प्रकार से प्लॉट होगा। तो इन दोनों के बीच में किसी न किसी पॉइंट पर क्या होगी, तीव्रता शून्य हो जाएगी। तो पर ये क्या है, मिड से बीच में से किसके ज्यादा करीब होगी, -Q चार्ज की, क्योंकि इसका प्रभाव ज्यादा रहेगा, ठीक है, मतलब ज्यादा जो से प्रतिकर्षित करेगा। तो यहाँ पे प्लॉट आपका इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। ये इस पॉइंट पे जो ई रहेगी वो कैसी हो जाएगी, जी। अगर हम यहाँ पे देखें तो इस क्षेत्र में इसके कारण भी तीव्रता की दिशा क्या होगी, इस ओर, जो कि कैसी आएगी, नेगेटिव। और इस +4Q के कारण भी क्या होगा, प्रतिकर्षण, तब भी दिशा क्या होगी, क्या आएगी आपकी, नेगेटिव। तो ग्राफ कैसा होगा आपका, तो ये बन जाता है डिफरेंट चार्जों के कारण E और X के बीच में ग्राफ प्लॉट करना, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, E और X के बीच में ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो। अब ये है कि इसके बहुत सारे ग्राफ हो सकते हैं, या डिफरेंट टाइप के चार्जेस को लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ग्राफ प्लॉट करके आप अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हैं, ठीक है। तो